बात करेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 4 सरल समीकरण। पहला प्रश्न है, x का 3 गुना और 10 का योग 13 है, इस कथन के लिए समीकरण होगा। तो क्या करना है, बोला गया है x का 3 गुना यानी 3 का x में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और 10 का योग यानी 10 उसमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो 3x धन 10 कितना है 13 बराबर 13 हो जाएगा। यानी इस ऑप्शन में कौन सा होगा, पहला ऑप्शन ए नंबर 3x प्लस 10 बराबर 13। अगला प्रश्न है, संख्या b को 6 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण है। तो इसमें क्या करना है, संख्या b को 6 से विभाजित करने पर यानी b में 6 का भाग करेंगे तो b बटे 6 हो जाएगा। कितना प्राप्त होता है 5, यानी बराबर में कितना लिखना है 5, तो हो जाएगा b बटे 6 बराबर 5। तो ये किस ऑप्शन में है, डी वाले नंबर में, यानी ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 का हल है। इसमें क्या करना है, जो अचर संख्या है उसको बराबर के इस साइड करेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर -3, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा -3। और इधर जो भी बॉक्स दिए हैं उसको भर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण को संतुष्ट करने वाले चर का सही मान चुनें। इन प्रश्नों में क्या करना है कि n के जगह ऐसे ऑप्शन को रखना है कि इनको हल करने के बाद 25 आना चाहिए। जब n की जगह 1 रखेंगे तो 4 1 कम 4 प्लस 17, तो 17 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21। तो यह संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरे ऑप्शन को हमने रख के देखा n की जगह, तो जब 2 रखेंगे n की जगह तो हो जाएगा 4 दूना 8, 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी इसका बी ऑप्शन जो है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। अगला प्रश्न है, समीकरण 5x बराबर 10 का हल है। तो इसमें क्या करना है, प्रश्न है 5x बराबर 10, तो x का 5 गुणांक है यानी 5 x के गुणे में है। जब पक्षांतरण करेंगे तो 5 यहाँ से बटे में आ जाएगा और जब बटे में आएगा तो 5 का 10 में जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न है, -4/3y बराबर -3/4 को हल कीजिए। पहले हमने प्रश्न को लिखा, इस संख्याओं का इधर गुणा करेंगे और ये वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 16y बराबर, अब 3 का गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, तो माइनस का 9। अब यहाँ पर y का गुणांक 16 है यानी गुणे में है, और जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, भाग में। तो y बराबर -9 और 16 को जब पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो माइनस और माइनस का भाग प्लस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9/16। अगला प्रश्न है, एक संख्या x की चौथाई में से 4 घटाने पर प्राप्त होता है, इसके लिए समीकरण बनाइए। क्या करना है, x की चौथाई में से यानी x का कौन सा भाग, चौथा भाग, तो x बटे 4, x की चौथाई में से कितना घटाना है 4, यानी x बटे 4 में हमें 4 घटाना भी है। अब प्राप्त कितना होगा, जो प्राप्त की बात करेगा उसको बराबर के बाहर लिखेंगे, तो बराबर कितना प्राप्त हो रहा है 4, तो वो 4 यहाँ लिखेंगे, तो ये इसका समीकरण बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। हमने मान लिया कि वह संख्या कौन सी है, x है, तो कितने गुने कर रहा है 8 गुने, यानी x में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x। कितना जोड़ना है 4, उसमें हमें 4 प्लस कर देना है। जो प्राप्त की बात करा उसको बराबर के आगे लिखेंगे तो यानी बराबर 60 प्राप्त होगा। अब इसमें अचर पद जो है यानी 4 को इधर जब बराबर के साइड करेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी 60 - 4। अब x का गुणांक 8 है यानी x और 8 आपस में गुणे में है, तो 8 कहाँ चला जाएगा, बटे में। 60 में जब 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 56 और 8 कहाँ चला जाएगा, बटे में। 8 का जब 56 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 8 × 7 = 56, यानी 7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। माना की संख्या क्या है, x है, किससे गुणा करना है 6 से, यानी 6 का जब x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x। अब बोल रहा है गुणनफल में से 5 घटाते हैं, यानी 6x में कितना घटाना है 5 माइनस करना है, प्राप्त कितना होगा 7, तो बराबर 7।
अब 5 को बराबर के जब राइट साइड में करेंगे माइनस का है, यानी जब भी पक्षांतरण करते हैं संख्या को तो अपना चिन्ह बदल देती हैं। माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगी। अब 7 में 5 जोड़ देंगे हो जाएगा 12 और यक्स का गुणांक 6 है, यानी 6 इसके गुणे में है। गुणे वाला पक्षांतरण में भाग में जाता है तो 6 बटे में आ जाएगा। 6 का जब 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना 12। 3m-14 बराबर 4 को हल कीजिए। इसमें भी वही करना है, जो अचर संख्याएं हैं उसको अचर के साइड करेंगे। माइनस का 14 है, जब बराबर के साइड ले आएंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब 14 में 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। यम का गुणांक 3 है, यानी 3 गुणे में है, कहाँ चला जाएगा बटे में। और 3 का जब 18 में भाग करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 5/2 यक्स बराबर 10 को हल कीजिए। अब इसमें क्या करना है, यक्स का गुणा पहले 5 में कर लेंगे तो हो जाएगा 5 यक्स। अब इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो 5 यक्स और 2 का गुणा 10 के बटे में कुछ नहीं है तो हमने मान लिया कि 1 है। अब 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20। अब यक्स का गुणांक 5 है, पक्षांतरण में बटे में चला जाएगा तो 20/5। अब 5 का जब 20 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 चौके 20। 4 आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या यानी माना हमने संख्या यक्स है, उसके 3 गुने यानी 3 का उसमें गुणा करना है तो 3 यक्स, योग कितना है 11, तो उसमें 11 प्लस कर देना है। कितना योग है उसका 32, तो बराबर में हमें 32 लिख लेना है। अब 11 को 32 के साइड करेंगे, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। अब 32 में जब 11 घटाएंगे तो 21 हो जाएगा और यक्स का गुणांक 3 है, यानी 3 भाग में चला जाएगा तो 3 सत्ते 21, 7 बार में कट जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। तो क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। बनाने के बाद बोला है कि आधार कोण बराबर होते हैं, यानी जो इसका आधार है नीचे वाली भुजा है वो वाले कोण कितने हैं बराबर। तो कितना हो जाएगा, शीर्ष कोण बताया है कि 40 अंश है तो हमने ऊपर का मान लिया कि 40 है, तो आधार बराबर है यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो शीर्ष कितना बना हुआ है 40 अंश। अब इन दोनों कोण को हमने मान लिया कि यक्स यक्स हैं तो यक्स यक्स जुड़ के 2 यक्स हो जाएगा और 40 को जब इधर पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 40। 180 में 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 140 और बटे 2 गुणांक में है तो चला जाएगा भाग में। अब 2 का जब 140 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 शून्यम शून्य, यानी 70 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, रीमा की आयु क्या है। तो हमने मान लिया कि रीमा की आयु यक्स वर्ष है, रीमा के आयु के 3 गुने से तो हमने 3 का गुणा कर दिया तो जाएगा 3 यक्स, कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी 4 को जोड़ देना है तो 3 यक्स प्लस 4 और उसके पिता की आयु कितना है 49, उसको हमें बराबर में रख लेना है। तो जब 4 को अचर के साइड करेंगे इधर तो माइनस में आएगा, 49 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। 3 यक्स का गुणांक है, गुणांक में यानी गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। 3 का जब 45 में भाग करेंगे तो 15 तियाँ 45, यानी 15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो, एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो माना की संख्या क्या है यक्स है, यक्स ले लिया। मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी यक्स को हमने 7 बार लिख लिया तो कितना हो जाएगा 7 यक्स। अब 50 जोड़ो तो उसमें हमने 50 जोड़ दिया। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, यानी तिहरे शतक यानी 300 पहुंचने के लिए, यानी बराबर में हमने 300 लिख लिया। अब पहुंचने के लिए अभी भी कितना चाहिए 40, तो हमने 40 और प्लस कर दिया। कितना हो जाएगा 5 4 9 90 हो जाएगा। जब 90 को पक्षांतरण करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 300 में 90 घटाएंगे हो जाएगा 210। अब यक्स का गुणा कितना है 7, तो 7 गुणे में है तो आ जाएगा बटे में। अब 7 का जब भाग करेंगे इसमें तो 7 त्रिक 21 और 7 शून्यम शून्य, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा इसमें 30 आ जाएगा।